नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मार्च का महीना अपने आखिरी पड़ाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ ही तापमान भी बढ़ रहा है। ठंडक ने अभी अलविदा कहा ही था, तब तक देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ देश का सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। देश में चुनाव हो और उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो, भला ये कैसे संभव है? ठंडी अभी जा ही रही थी, तब तक आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सियासी तापमान बढ़ गया है। यह सियासी तापमान बस उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का बढ़ा हुआ है। इस दौरान हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा क्षेत्रों की। अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा होगी तो उत्तर प्रदेश के पहले लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर की चर्चा सबसे पहले होगी। सहारनपुर की चर्चा आखिर हो भी क्यों ना, सहारनपुर है ही विशेष। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर देश की संसद में जाते हैं। यूं तो हर एक व्यक्ति एवं क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान होती है, लेकिन व्यक्ति या क्षेत्र में कुछ विशेष होता है जो चर्चा सबकी जुबान पर होता है। सहारनपुर को लकड़ियों की नक्काशी और मां शाकंभरी देवी के धाम के लिए जाना जाता है। इसी सहारनपुर के एक कस्बे देवबंद को इस्लामी शिक्षा का बड़ा केंद्र भी माना जाता है। देवबंद से आए दिन फतवे जारी रहते हैं, जिसकी वजह से देवबंद अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। आपको बता दें कि सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के भी सांसद 3 बार और भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद 3 बार निर्वाचित हुए हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के सांसद बस 1 बार सहारनपुर से निर्वाचित हो सके हैं। यह वह जगह है जहां हुनरमंद लकड़ियों में जान फूंक देते हैं। फर्नीचर हो या नक्काशी, यहाँ की काष्ठ कला बेहद खास है। यहाँ के बासमती चावल की खुशबू खाने का स्वाद बदल देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर सहारनपुर मां शाकंभरी देवी के धाम और लकड़ियों के काम और बासमती के चावल के लिए तो जाना ही जाता है। यूं तो सहारनपुर के फर्नीचर पर हर कोई बैठना चाहता है और वहां के बासमती चावल का स्वाद हर कोई चखना चाहता है, लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, सियासी तौर पर प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तो सहारनपुर पिछड़ता नजर आता है। जी हां, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आजादी के बाद से अब तक सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से किसी महिला ने प्रतिनिधित्व नहीं किया है। ना ही किसी बड़े सियासी दल ने किसी महिला को नेतृत्व करने के लिए कभी प्रत्याशी भी बनाया है। लेकिन सहारनपुर से सियासत का भी एक विशेष जुड़ाव है। दरअसल सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का नंबर 1 है, यानी उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्रों की जब बात होती है तो सबसे पहले जिक्र सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का आता है। सहारनपुर का सियासी इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। काशीराम भी सहारनपुर से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, हालांकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 4 दशक तक सहारनपुर की सियासत में रशीद मसूद का अपना रसूख था। या पहले वह सांसद हुए जिन्हें दोष सिद्धि के चलते अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि रशीद मसूद को 2013 में मेडिकल एडमिशन के घोटाले मामले में दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान समय में फजलुर रहमान बसपा के सांसद है। हालांकि उनका टिकट काटकर माजिद अली को सहारनपुर संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि माजिद अली की पत्नी 2016 में सहारनपुर से जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस में यह सीट कांग्रेस पार्टी के कोटे में है और कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद वहां से लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। इमरान मसूद का अपना सियासी कद है, अपना मयार है, लेकिन 2012 के बाद से इमरान मसूद कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सियासी पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व किस पार्टी को करने का अवसर मिलता है। वहीं अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बाद दलित, फिर ब्राह्मण,
त्यागी, क्षत्रिय, सैनिक, कश्यप, सबकी अपनी मजबूती है, सबका अपना सियासी प्रभाव है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन नेता सहारनपुर के लोगों की किस्मत लिखने के लिए निर्वाचित होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।